अगर आपको एलबी का वाईफाई यूज़ करना है तो एलबी के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। अगर आपको जेसी का वाईफाई आईसी यूज़ करना है तो जेसी के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ये जो चार कंपोनेंट मैंने यहाँ से हटाए हैं, देखा है आपको, 3-4 कंपोनेंट ये पुल डाउन है सारे, दोनों तरफ से ग्राउंड है ये रजिस्टर, तो इन्हें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब तक पूरी नहीं होगी तो तीन चीज़ें बॉन्ड नहीं अनबॉन्ड नहीं होती हैं। एक आपकी बैटरी, एक आपका डॉट प्रोजेक्टर का डाटा और एक आपका वाईफाई का डाटा। ये हमारे पास एक सेट है जो है आपका आईफोन 15 प्रो। कौन सा मॉडल है? 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स। अगर आपके पास कोई सेट आता है जिसमें आईफोन 12 से ऊपर का कोई भी मदरबोर्ड है, 12, 13 सीरीज़, 14 सीरीज़, 15 सीरीज़, 16 सीरीज़, अगर आपकी वाईफाई आईसी समहाउ किसी भी कंडीशन से ख़राब हो जाती है तो आपको एक ही प्रोसेस में जाना पड़ेगा जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यानी आपके पास इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। किसी और डोनर की वाईफाई आईसी आप इस मदरबोर्ड में नहीं लगा सकते। 11 प्रो मैक्स तक आप किसी और डोनर की वाईफाई आईसी इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ अनलॉक करना होता था नैंड को, लेकिन 12 से सीपीयू से डायरेक्ट आपकी वाईफाई आईसी की इंक्रिप्टेड है, तो वो इंक्रिप्टेड आपका डोनर बोर्ड की वाईफाई आईसी से सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप उसे वाईफाई दूसरी यूज़ कर सकते हैं, वो प्रोसेस इस पूरे वीडियो में ट्यूटोरियल की तरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, करें हम स्टार्ट। इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि देखो इसका वाईफाई तो स्टार्ट होता है, लेकिन एक तो लिस्ट जो है ये बनती है फिर छोड़ देती है। मेजर प्रॉब्लम एक और भी है इसमें, ये जैसे लिस्ट बनी ना, ये थोड़ी देर बाद छोड़ जाएगी इसे। दूसरी कंडीशन है इसका ब्लूटूथ जो है वो बिल्कुल सर्च नहीं कर रहा है। हमें इसमें दूसरी वाईफाई आईसी लगा के देखना है कि दोनों चीज़ें चलती हैं या नहीं चलती हैं। हम इससे पहले पत्ता बदल चुके हैं इसके सारे। क्या कर चुके हैं यार? पत्ते बदल चुके हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास स्वैप हुआ मदरबोर्ड आया है जिसमें ऊपर और नीचे वाला मदरबोर्ड स्वैप हो चुका है। लेयर हम इसकी बना चुके हैं। यानी ये जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इनकी वजह से भी ये कंप्लेंट आ सकती है। अगर आपके पास कोई सेट आता है तो पहले ये चीज़ें देख लेनी चाहिए आपको। हम इसकी सारी चीज़ें देख चुके हैं। हम अब इसकी लास्ट स्टेज पे जा रहे हैं कि क्या हम वाईफाई आईसी बदल के इसका ब्लूटूथ चला पाते हैं या वाईफाई की एंटीना जो है वो बढ़ा पाते हैं या नहीं। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक होना चाहिए वाईफाई अडेप्टर, जैसे कि मेरे पास है ये। इसके लिए होना चाहिए आपके पास एक एस प्रो या जेसी का प्रोग्रामर। इसके लिए होनी चाहिए आपके पास एक वाईफाई की आईसी। अगर इन तीन चीज़ों में से एक भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप वाईफाई नहीं चला पाएंगे। 12 से 14, 16 प्रो मैक्स तक। 17 में अभी एक क्लेम मैंने सुना हुआ है, जो मैंने देखा है कि 17 में आपको वाईफाई आईसी दूसरे डोनर की लगा के सिर्फ फ्लैश करना होगा, आपकी वाईफाई आईसी चल जाती है। कौन से मॉडल में? 17 में। मैंने अभी तक करके नहीं देखा है तो मैं उसके लिए पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। चलें हम आगे। अच्छा, ये जो वाईफाई आईसी है ये कंपनी ने जेसी ने बना के दी है, तो इसके अंदर वाईफाई का तो पूरा सर्किट है, लेकिन ये आपके सीपीयू को पहचाने ये इसके अंदर कंडीशन नहीं है। यानी इसके अंदर जो है खाली है ये वाईफाई आईसी। आपको इस सीपीयू के साथ इसे लिंक कराना है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इस सीपीयू के साथ क्या कराना है? इसे लिंक कराना है। लेकिन सीपीयू को रीड करने के लिए आज तक मार्केट में कोई प्रोग्रामर नहीं आया जो किसको रीड कर ले? सीपीयू को। तो सीपीयू जब बात करता है तो एक बीच में मीडिएटर रखेगा। क्या रखेगा एक बीच में? मीडिएटर जो है वो इसकी नैंड है। तो हम नैंड के थ्रू इसकी कम्युनिकेशन सीपीयू से करवाने वाले हैं। तो हमें नैंड को पहले निकाल के अनबाइंड करना अनिवार्य होगा। इस कंडीशन में क्या करना होगा? अनबाइंड। कैसे करेंगे अनबाइंड और किन किन चीज़ों के लिए अनबाइंड की जरूरत होगी वो आगे की क्लासेस में भी आप सीखोगे। अभी के लिए आपका काम यही है कि आपने इस वाईफाई आईसी को अगर चलाना है तो आपका फ़ोन जो है नैंड निकाल कर अनबाइंड करना ज़रूरी है। जब तक आप नैंड अनबाइंड नहीं करेंगे तब तक इसका डाटा सर्वर पे नहीं जाएगा, और जब तक सर्वर पे नहीं जाएगा तो इस आईसी के अंदर नहीं आएगा। यानी आप पेन से नहीं लिख सकते कोई डाटा इसके अंदर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, ये वाईफाई आईसी जो है ये सिर्फ एक जेसी कंपनी नहीं बना रही है, ये इसके अलावा एलबी की कंपनी भी बनाती है। यानी लुबान के टूल्स में भी आपको वाईफाई आईसी मिल जाएगी और जेसी में मिल जाएगी। दोनों कंपनीज का एक जैसा प्रोसेस है। अगर आपको एलबी का वाईफाई यूज करना है तो एलबी के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। अगर आपको जेसी का वाईफाई आईसी यूज करना है तो जेसी के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अभी मैं जेसी वाले प्रोसेस से दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेथड दोनों का एक जैसा ही है। खोल दे भाई।
ये प्रोसेस आप उन सभी मॉडल में कर सकते हैं जिनकी वाईफाई आईसी आपकी ख़राब आती है, या फिर वाईफाई आईसी शॉर्ट हो गई है, या फिर वाईफाई चल नहीं रहा है, अंदर से वाईफाई आईसी का सर्किट ख़राब हो गया है। तो 12 से आपका यही प्रोसेस रहेगा जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसकी नैंड जो है ना, ये नैंड इसको बाहर निकालना है अपने को। किसने इसे स्वैप मारा है, लेकिन ये ना आईडी बोर्ड पर लगा के नैंड नहीं निकाली उसने, तो नैंड पेस्टेड ही रखी है, यानी सिर्फ सीपीयू और ईप्रोम लगा के ना फ्लैश मार दिया सेट। जिसने स्वैप किया है इसे, ऐसा सुनने में आया मुझे, मैंने तो अभी खोल कर भी नहीं देखा, उसने कहा मैंने स्वैप भी मार दिया, नहीं चला इसका वाईफाई। तो जिसने इसे स्वैप मारा है ऐसे ईप्रोम से, तो देख के लग रहा है कि स्वैप मारा हुआ है, लेकिन नैंड वही लगाई है इसमें। ये जो 4 कंपोनेंट मैंने यहाँ से हटाए हैं, देख रहे हैं आपको 3-4 कंपोनेंट जो हटाए, ये पुल डाउन है सारे, दोनों तरफ से ग्राउंड है ये रजिस्टर, तो इन्हें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये वाली नैंड जो है ना बहुत जल्दी स्किन छोड़ देती है अपनी, तो उस पर ना बार बार डिशोल्ड वायर नहीं घिसना है। टेम्परेचर जो है मेरा वो 240 है इस टाइम। बस इस पर ना एक ही बार डिशोल्ड वायर फेल देना है ऐसे। शाइन आती है, अच्छी नहीं आती तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा शाइन करने कैसे। अक्सर आप ना इसे घिस दोगे ऐसे, वरना हाँ जी, तार वाला ब्रश मार देना इस पर, जब रिवॉल्व करेंगे तब मारेंगे। ये ऐसे प्रोग्रामर में डाल देंगे नैंड। चलो जी, हम प्रोग्रामर पर आ गए। कॉम
आपने यहाँ से कंफर्म कर लेना फास्ट मोड को, और यहाँ पे 5 से 20 मिनट लगेंगे आपके लैंड का अनबाइंड होने में। आपने वेट करना है जब तक वाईफाई अनबाइंड का मैसेज ना आ जाए। वाईफाई देखना, वाईफाई अभी वाईफाई नहीं हुआ है, देखना है यहाँ पर। देखो बाकी सारी चीज़ें हो गई, लाइट एम्बिएंट हो गया, वगैरह हो गया। वाईफाई के आगे पढ़ो क्या लिख कर आ रहा है, ये इसका मतलब ये है कि अभी ये और मांग रहा है टाइम। जब तक यहाँ पे जनरेट ना हो जाए तब तक कुछ नहीं करना है। तो लिख कर आ जाएगा वाईफाई के आगे अनबॉन्ड, जैसे यहाँ पे BMS के आगे लिख कर आया ना, फ्रंट कैमरे के, बैक कैमरे के, रडार के आगे अनबॉन्ड लिख कर आ रहा है, ऐसे ही लिख कर आएगा। जब तक पूरी नहीं होगी तो 3 चीज़ें अनबॉन्ड नहीं होती हैं। एक आपकी बैटरी, एक आपका डॉट प्रोजेक्टर का डाटा, और एक आपका वाईफाई का डाटा। बाकी जो है बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं, जैसे इधर फ्रंट कैमरा हो जाएगा, वाईफाई एड्रेस हो जाएगा, ट्रू टोन हो जाएगा, रडार हो जाएगा, बैक कैमरा हो जाएगा। ये 3 चीज़ें पूरे होने पे ही होंगी। ये यहाँ पे 34% रुका हुआ है, ट्रम से ट्रम है, नहीं हो जाएगा जल्दी। और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, क्या करूं, हाथ से खींच के कर दूं? मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा, क्या हुई हूँ मैं इतने बाहर।
ये इसका नोज पॉइंट है, दिख रहा होगा आपको। इसे ऐसे बंद कर लेना है इसके साथ ही। देखो इसे बंद करते ही ना यहाँ पर लिखकर आ जाएगा एक्टिव नाउ। देखो यहाँ पे बोल रहा है, आप अगर सुन पा रहे हैं तो, प्लीज कनेक्ट द फोन, है नहीं। तो मैंने फ़ोन कनेक्ट कर दिया यहाँ से केबल से।
ब्लूटूथ भी आ रहा है, पहले इसमें ब्लूटूथ नहीं आता। हमने क्या चेक किया था भाई अभी? नेक बैंड कनेक्ट करके नेक बैंड कनेक्ट डिवाइस आ जाएगा कनेक्टेड होगा। बस ये दो चीज़